जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों से होकर बहती है और कहाँ पर अपनी मुहाना बनाती है, इनकी संपूर्ण जानकारी को आज हम देखने वाले हैं। तो पहले नंबर हम देखते हैं कावेरी नदी के उद्गम स्थल कहाँ से है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कोडाकू के समीप ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कोडाकू के समीप ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताला कावेरी से निकलती है। ये ताला कावेरी से निकलती है। कोडाकू जिले के कर्नाटक के कोडाकू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताला कावेरी नामक जगह से ये निकलती है और निकलती हुई अपनी मुहाना बंगाल की खाड़ी में बहाती है, मिला जाती है, यानी मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। ये भी बोल सकते हैं मुहाना बनाने के मतलब अपना जल को संपर्कित कर देती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद कहते हैं कि इसकी कुल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितना बहती है, तो लमसम 800 किलोमीटर बहती है। यानी कह सकते हैं कि कोडाकू जिला यानी ब्रह्मगिरी पर्वत से जो निकलती है और निकलती हुई बंगाल की खाड़ी तक जो जाती है, तो इनकी कुल दूरियां जो होती है 800 किलोमीटर है। ये ऐसे मुख्यतः देखा जाता तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पहला में तो कर्नाटक हो गया, दूसरा में ले लीजिए तो केरल के कुछ ही हिस्से में बहती है ये, और अगला तमिलनाडु है और पांडुचेरी है। इन्हीं सभी स्थानों से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल को निर्वासित करती है, यानी गिराती है। जब ये तमिलनाडु में तंजावुर एक जिले हैं, तंजावुर जिले के पास जब जाती है तो एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। तंजावुर जिले के पास जब जाती है तो इस तरह से एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा है क्या चीज? कोई पूछे डेल्टा का निर्माण करता है तो डेल्टा है क्या चीज? तो डेल्टा नदियों में जो कूड़ा करकट इत्यादि अपवादों चीजों जब जमा हो जाती है और दलदली क्षेत्र की जिसे क्षेत्र बना देती है, उसी को ही डेल्टा कहा जाता है। मुख्य रूप से मान के चले यानी नदियों के द्वारा जो दहा कर लाए गए कूड़ा करकट जब किसी जगह पर पानी की थोड़ा सा जो धार रहता है यानी बहाव गति रहती है, कुछ ही देर के लिए कुछ ठहरती है, धीमी पड़ती है, तो वो गौद वहां पर बैठ जाती है और जिस क्षेत्र का निर्माण करती है उसी को भी हम लोग डेल्टा भी बोल सकते हैं। ये नदी अपनी जो जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्लस में पूछेगा कि इस नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 4 राज्यों से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी एक राज्य की गिनती भी ले सकते हैं, लेकिन वह एक केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में आते हैं। जबकि इस नदी की अगर जो दूसरी नाम की बात करते हैं तो इस नदी को पुन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को अन्य नाम पुन्नी नदी के नाम से भी इस नदी को भी जाना जाता है। जहां तक कि ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी पर क्या अनेकों बांध हैं, अनेकों इनकी भी सहायक नदियां, जैसे मैं अनेकों बांध जिसे मान ले मेटूर बांध इसी नदी पर जिसका जो बांध बांधा गया था 1934 ईस्वी में, मेटूर बांध। एक और बांध कामबिनी बांध इत्यादि, ये सब प्रमुख बांध है इसी नदी पर है। तो पूछवा करा कि मेटूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। यह कामबिनी बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। इसकी सहायक नदियां भी है, तो इसकी सहायक नदियां में जैसे सिमसा, इसकी सहायक नदियां में जैसे सिमसा, हेमावती, लक्ष्मणा तीर्थ इत्यादि इनकी प्रमुख सहायक नदियां भी है। इन पर और भी जलप्रपात भी, जलप्रपात जब किसी ऊंचे जगह पर से जब पानी नीचे गिरती है तो उसी को जलप्रपात भी कहते हैं। तो जलप्रपात में जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात, यह शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। भार चुक्की इत्यादि जलप्रपात भी कावेरी नदियों पर भी है। तो अब इतनी सारी बातों को करते हैं आज, यही छोटा सी कावेरी नदी के पर टॉपिक पर वीडियो बनाए बस। तो देखते हैं, जिसमें बोला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कर्नाटक के कोडाकू जिले के ताला कावेरी से निकलती है ये।
पूछेगा कि कावेरी नदी अपने जल प्रवाहित कहाँ करती है, तो बंगाल की खाड़ी में करती है। ये इनकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर है। जबकि इनका बताएंगे कि कावेरी नदी किन जगहों पर जाकर एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है कहाँ, तंजावुर जिले में। यह है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये 2 द्वीपों का भी निर्माण करती है, एगो श्रीरंगपट्टनम द्वीप, एगो श्रीरंगपट्टनम द्वीप, एगो शिव समुद्रम द्वीप। 2 द्वीप के भी निर्माण करते हैं। द्वीप किसको कहते हैं, कोई पूछ दिया किसी द्वीप के निर्माण करते हैं, आप पूछ दिया कि द्वीप कहते हैं किसको, तो वैसे भूभाग जिसके चारों ओर जल हो और बीच वाला भाग सूखा हो, उसी को कहते हैं द्वीप। तो ये 2 द्वीप का भी निर्माण करते हैं। पहला में श्रीरंगपट्टनम द्वीप और दूसरा में शिव समुद्रम द्वीप। इस नदी का दूसरा नाम क्या है, तो पोन्नी नदी। इस नदी का दूसरा नाम क्या है, तो पोन्नी नदी के नाम से भी इस नदी को ही जाना जाता है। ये नदी कितना राज्यों से होकर गुजरती है, तो 4 राज्य, जिसमें से एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से भी है गुजरकर ये अपना ले जाकर जल गुजारती है और ले जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर होगा। जिसमें हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी नदी के है इत्यादि पर ये कावेरी नदी पर वर्णन किए थे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए जिस नदी के बारे में जानना उस नदियों के बारे में बता दीजिएगा। अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे 18वें लोकसभा चुनाव के जो 2024 में चुनाव हो, करंट अफेयर के तौर पर काम करने वाला, जो आप लोग को वीडियो जल्द ही यानी 1 से 2 दिन के अंदर में इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद।